मेरा स्टाफ आपको कॉल कर लेगा मैम, मैं क्लास जा रही हूँ, वो कॉल करके आपको समझा देगा कैसे करना है, ठीक है? चलो, he will call you tomorrow or in the evening, late in the evening. Okay? Okay. हाँ मैम करो। गुड इवनिंग एवरीवन। और गुड इवनिंग एवरीवन दिखाइए। और yesterday work has not been sent as yet. Okay, yesterday work I did not send. चलो मैं देख लेती हूँ अभी क्लास के बाद। चलिए मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज सुबह से बाकी काम के चक्कर में मैं भूल गई खुद ही। कल आपको अच्छे से मैं वो भी भेज दूंगी और एक आध स्टोरी भी भेज दूंगी। आज काफ़ी काम था, इसके चक्कर में मैं सब कुछ भूल गई। करिए चैट रिफ्रेश करिए। अब सुनो मेरी बात। हम लोग कल जो एक सेंटेंस में आए थे, और उसके कारण मैं चाह रही हूं कि अब हम लोग साइड बाय साइड जो थोड़ा थोड़ा ग्रामर हम लोग को पढ़ना है फॉर स्पोकन इंग्लिश, वो पढ़ते चले जाए। एक तो सबसे पहले जो आप लोगों को मैंने काम दिया है, पता नहीं वो काम कितना आप लोगों ने किया है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो है पहला फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो मैंने आपको याद करने दिया था। So without forms of verbs, you won't be able to do anything, because I taught you all the past tense, and you saw that all the stories that I give you are in past tense. If you want to read history also, you will have to be aware of all the past tense. Now this was the first thing that you have to do. Second is that you have to learn is not forms, it is the degrees of adjectives. So degree of adjectives क्या है और हमें क्यों सीखना है, उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ अभी। सबसे पहले what is adjective, सबसे पहले आओ adjective क्या है, आ जाओ। देखो अब आप सबसे पहले एक बार रीड करो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। पहले एक बार रीड करो। Sashi, very good. Interred and exhume. बेटा interred is like जैसे लाश वगैरह को अंदर डालना, exhume is निकालना। What we should reply of how do you do? I'm fine, thank you. And what about you? I am fine, thank you. And what about you? ठीक है? Next. I have learnt forms of verbs. Sumit, you will say, I learnt, या I have learnt forms of verbs. Now see, देख लिया क्या है? What is adjective? First tell me what is adjective. You don't say adjective. Adjective, this D is silent here. Remember, यहाँ जो ये D है ना, ये silent है. ये यहाँ पे silent है. Now see, कहोगे आप, मैम आप adjective में क्यों पहुंच गए? Now see, forms of verbs मैंने कहा याद करो, साइड में आपको दे दिया काम, मीनिंग दे दिया, कहा याद करो। क्यों कहा? क्योंकि मुझे जब टेंस पढ़ाना था ना,
तो मुझे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की जरूरत पड़ रही है। यानी मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वर्ब चैप्टर अलग से नहीं पढ़ा रही हूं जैसे कि मैं एसएससी वालों को पढ़ाती हूं, है ना। मैंने आपको कहा वर्ब्स खुद याद करो, मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ाया और मैं आगे अब चलूंगी प्रेजेंट टेंस में, तो इसीलिए मैं अब थोड़ा और एक्सपेंशन करना चाहती हूं सेंटेंस में। मैंने आपको वर्ब को साइड में पढ़ा दिया, मैं आपको एडजेक्टिव साइड में पढ़ाऊंगी, मैं आपको नाउन साइड में पढ़ाऊंगी, मैं आपको प्रोनाउन साइड में पढ़ाऊंगी, मैं आपको एडवर्ब साइड में पढ़ाऊंगी, मैं आपको प्रेपोजिशन साइड में पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चाहिए उस स्ट्रक्चर को पहले तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए, यानी आपको नाउन की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें वर्ब चाहिए टेंस के अकॉर्डिंग, तो टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चाहिए तो मुझे वर्ब की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसके बाद अगर मुझे सब्जेक्ट की विशेषता बतानी है, नंबर बताना है, उसकी मात्रा बतानी है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, संख्या या मात्रा बताने के लिए मुझे एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में चलेगा, लेकिन अगर मुझे उस नाउन की विशेषता बतानी है तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए, मुझे वर्ब की विशेषता बतानी है तो मुझे एडवर्ब चाहिए, मुझे पोजीशन बताना है ऊपर है कि नीचे है तो मुझे प्रेपोजिशन चाहिए, है ना। मुझे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चाहिए, क्यों? क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगेगा। यानी साइड में आप सारे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे और सीरियली यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नाउ सी, मैंने कहा एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इट इज नॉट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमें बताता है क्वालिटी के बारे में यानी विशेषता के बारे में, नंबर के बारे में यानी संख्या के बारे में, मात्रा के बारे में यानी वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। एंड स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा, नाउन या प्रोनाउन बी प्लस एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव यूज होता है कि अगर हम नाउन या प्रोनाउन के विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव होगा। आप कहोगे मैम खाली ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो हम कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? देखो, मैंने कहा बी का मतलब हो गया यार बी लगा दो या इनमें से कोई भी वर्ब लगा दो, एटसेट्रा लगा दिया, क्योंकि मुझे पहले एक आसान सेंटेंस तो बनाना आए। अब आ जाते हैं, राम इज इंटेलिजेंट हो गया, बी का फॉर्म इज है ना, बी का फॉर्म इज पढ़े हो ना, फॉर्म्स पढ़ना है खुद ही आपको। राम वॉज इंटेलिजेंट, क्या है बी का फॉर्म? राम इंटेलिजेंट है तो राम इज इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट था तो राम वॉज इंटेलिजेंट, और राम ठीक हो जाएगा, राम विल बी फाइन, राम विल बिकम फाइन, अगर वो स्वस्थ हो जाएगा राम विल बिकम हेल्दी, है ना। जिसका मतलब क्या है, आप बी के ही फॉर्म्स में चल रहे हो। अगर मैं उसके बदले में कि राम अच्छा दिख रहा, स्वस्थ दिख रहा है, तो राम सीम्स फाइन, राम सीम्स हेल्दी, इसका मतलब है बी की जगह पे हम कोई भी टेंस लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस हम कोई भी वर्ब लगाएंगे। ये तो आप टेंस में पढ़ोगे ही, पढ़ ही रहे हो, उसको छोड़ो। स्ट्रक्चर देखो, ही इज गुड, दिस बुक, बुक की बात कर रही हूं, ये बुक की बात कर रही हूं, बुक इज गुड। लेकिन अगर मैं कहूं ना मुझे बुक नहीं लगाना है, तो बुक निर्जीव वस्तु है, उसके बदले में इट लगेगा। इट इज गुड बुक, बुक सिंगुलर है तो यहां पे आर्टिकल ए आ जाता है। आर्टिकल की यहां पे मैं बात नहीं कर रही हूं, इसलिए मैंने सिर्फ दिखाया कि एडजेक्टिव कहां आया। देखो तो जरा, एडजेक्टिव नाउन के पहले आया है, नहीं तो वर्ब के बाद आया है। बस एडजेक्टिव का यही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है एडजेक्टिव में। अगर एडजेक्टिव आप एसएससी या बैंक पीओ के लिए पढ़ोगे तो सेम चीज पढ़ोगे। स्ट्रक्चर, अगर एडजेक्टिव के बारे में पूछूं तो दो चीजें बताओगे। पहला, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। द वर्ड दैट डिफाइंस, द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, पहला पॉइंट। एंड सेकेंडली, एडजेक्टिव